हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मेरी 100 कलाकारों की श्रृंखला में एक कलाकार हैं, ऐसी युवा कलाकार जिनके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई और वो एक युवा कलाकार होने के साथ साथ उनके जो पति थे वो भी एक बहुत बड़े कलाकार थे, जिनका मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। अभी चिंतन उपाध्याय की ये स्पाउस हैं, इनकी वाइफ हैं और चिंतन उपाध्याय को ही इनकी हत्या का आरोप था और इनकी डेथ हो गई थी 2015 में। दिसंबर के महीने में इनकी डेथ हुई थी और इसमें और लोगों का कहना है कि चिंतन उपाध्याय का हाथ है, इसमें इनके पति का ही। पर इनका लाइफ में इनकी शादी जो होती है वो उसके बाद कुछ ही सालों के बाद इनका डाइवोर्स हो जाता है और डाइवोर्स के बाद ये काफ़ी दिन तक अलग भी रहे। और बेस्ड ये कलाकार थी जो मुंबई महाराष्ट्र से बेस्ड थी, वहाँ पर ये काम करती थी और इनके काम को आप देख के दंग रह जाएंगे। इनके काम में बहुत ही क्रिएटिविटी है। इनके जो काम होते थे ज़्यादातर इंस्टॉलेशन का काम करती थी। तो आपको सबसे ज़्यादा बस यही जानना है कि ये कलाकार कहाँ से बिलोंग करती थी, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली और इनकी डेथ कब हुई थी और इनके काम ये किस कलाकार के रूप में ज़्यादातर जानी जाती हैं। कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्टों में यही सारी चीज़ें जानी जाती हैं और कभी कभी कुछ कलाकारों के काम भी पूछ लिए जाते हैं, अगर अवेलेबल होते हैं तो काम भी उनके पूछ लिए जाते हैं। तो हेमा उपाध्याय इनका नाम है। हेमा उपाध्याय को हम एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में जानते हैं। ये हैं हेमा उपाध्याय अपने इंस्टॉलेशन के साथ, जिनकी हम बात करेंगे अभी। ये हैं हेमा उपाध्याय। तो ये एक मुंबई बेस्ड कलाकार रही हैं, भारतीय कलाकार हैं और फोटोग्राफी, मूर्तिकला और इंस्टॉलेशन के लिए जानी जाती हैं और 1998 में सक्रिय थी। जब तक ये 2015 में उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये 1998 से 15 तक इन्होंने 2015 तक काम किया हुआ है। तो हेमा उपाध्याय के बारे में आज हम जानेंगे अपने 100 कलाकारों की श्रृंखला में। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, लास्ट तक देखिएगा। मैं लास्ट में इनके पेंटिंग्स और इनके इंस्टॉलेशन और इनकी जो स्कल्पचर है वो हम दिखाएंगे। और चिंतन उपाध्याय के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी इंस्टॉलेशन किए। इन्होंने बहुत सारे शोज़ किए, ग्रुप शोज़, सोलो शोज़, बहुत ही फॉरेन तक इनके काम प्रदर्शित किए गए हैं। तो बहुत सारा इनके बारे में ऑटोबायोग्राफी, इनकी डिटेल्स है जो कि हम अभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। इनकी ऑटोबायोग्राफी और इनके सारे पेंटिंग्स भी देखेंगे। आई होप आप लोगों ने हेमा उपाध्याय के बारे में नहीं देखा होगा, नहीं जाना होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक ये एक नई कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। इनके कलाकृतियों को देख के आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि इनके काम में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी थी। तो एक नए आर्टिस्ट को पढ़ने समझने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है मुझे भी, और इस वजह से मैं आप लोगों को भी ये 100 कलाकारों की श्रृंखला बनाई थी कि जिसमें कि आप एक नए आर्टिस्ट को एवरीडे जानें और समझें। हेमा हिरानी, पहले इनको हेमा हिरानी के नाम से जाना जाता था। हेमा उपाध्याय ये अपने मैरिज के बाद जब इनकी शादी होती है चिंतन उपाध्याय के साथ, तब ये हेमा उपाध्याय बन जाती हैं। 1972 में चिंतन उपाध्याय का भी डेट ऑफ बर्थ है और 72 इनका भी है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि ये 70 की आर्टिस्ट हैं। 11 दिसंबर 2015 मुंबई में स्थित एक भारतीय कलाकार थी। वो फोटोग्राफी और मूर्तिकला प्रतिष्ठानों के लिए जानी जाती, प्रतिष्ठान मतलब इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए जानी जाती हैं। हेमा जी का एजुकेशन BFA पेंटिंग से, MFA प्रिंट मेकिंग से और कहाँ से हुआ था? महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। 1997 में इन्होंने MFA कंप्लीट किया था, मास्टर इन फाइन आर्ट जो कि कहते हैं। हेमा हिरानी 1972 बड़ौदा गुजरात की बॉर्न थी और इनकी डेथ हो गई थी 11 दिसंबर 2015 में। 42-43 एज की थी। जो कि हेमा ने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी, जिसका नाम था स्वीट स्वेट मेमोरियल था, गैलरी शेमाल्ड में, जो कि अभी मुंबई में है। इस प्रदर्शनी में इन्होंने कागजी कार्यों पर मिश्रित मीडिया शामिल किया था।
इन कार्यों में उन्होंने 1998 में बॉम्बे में स्थानांतरित होने के अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए अपनी तस्वीरों को भी शामिल किया था। हेमा के चित्रों को आमतौर पर छोटे टकराए फोटोग्राफिक सेल्फ पोर्ट्रेट के समावेश की विशेषताएं थीं। हेमा का व्यक्तिगत जीवन, जैसा कि मैंने बता दिया, उनका जन्म हुआ था। आगे चल के इन्होंने चिंतन उपाध्याय से शादी की 1998 में, और उन्होंने 2010 में उनका तलाक भी हो गया, डाइवोर्स भी हो गया, और उन्होंने 10 में उन्होंने एप्लीकेशन डाला, 14 में इनका आधिकारिक रूप से तलाक हो गया था। उसके बाद चिंतन, जो कि मुंबई में ही रह के अपना काम कर रहे थे, वो दिल्ली चले गए और वहाँ पर जो हेमा उपाध्याय थी, हेमा उपाध्याय ने जूहू तारा रोड पे ही अपने फ्लैट में ही रहने लगी थी। 2001 में हेमा आर्ट स्पेस सिडनी और इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न आर्ट ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एकल प्रदर्शनी किया, जहां उन्होंने द निम्फ एंड द एडल्ट शीर्षक से एक इंस्टॉलेशन प्रदर्शित किया। नई दिल्ली में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक भारत में भी उन्होंने प्रदर्शन किया। 2000 में आजीवन तिलचट्टे का हाथ लगाया, इस तरीके से उनके साथ गैलरी को प्रभावित किया। एक तिलचट्टे के हिसाब से मीन्स तिलचट्टे को उन्होंने टॉपिक में अपने लेके काम किया और प्रदर्शित किया अपना। दर्शकों को सैन्य कार्यों के परिणामों के बारे में सोचने के लिए काम करना था। उनका जो काम था वो बिल्कुल चिंतन उपाध्याय के सहयोग से उन्होंने मेड इन चाइना नामक एक इंस्टॉलेशन पर काम किया, जिसमें बड़े पैमाने पर उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण और इसके माध्यम से पहचान की हानि के बारे में बात की गई थी। उनका अगला सहयोग था 2006 में, जब उन्होंने अपनी माँ बीना हिरानी के साथ मिलकर काम किया था, जिसका शीर्षक था मैं, माय और शिकागो, माई मॉम एंड शिकागो। सांस्कृतिक केंद्र में दिखाया था इन्होंने। तो इससे उनकी माँ भी, बीना हिरानी भी एक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। संग्रहालय प्रदर्शनियों में 2004 के बाद हेमा उपाध्याय उन प्रतिष्ठानों के साथ आई जो उल्लेल सेंटर ऑन कंटेम्पररी आर्ट बीजिंग, चीन में विभिन्न समूह शो का हिस्सा थी। नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, केंट, पोम्पीडो, पेरिस, फ्रांस, सीन, यरूशलेम, मीन्स उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे प्रदर्शनियों को किया था। क्यूरेटर के काम भी किया। हेमा ने अपने इंस्टॉलेशन का शीर्षक दिया था वेयर द बीज सक देयर शक आई। इस तरीके से उनके कुछ टाइटल्स हैं, कुछ काम के टाइटल्स जो कि इंस्टॉलेशन आर्ट में जाने जाते हैं। वेयर द बीज सक देयर शक आई, जहाँ पे मधुमक्खियाँ शक करती हैं वहाँ पर हम भी शक करते हैं, मैं भी शक करती हूँ। मीन्स जिसको मधुमक्खियाँ, मीन्स इसका एक ये चीज़ हो सकता है उनका कहने का मतलब कि जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे हम भी जाते हैं। मीन्स जहाँ जो चीज़ें सभी करते हैं हम उसके पीछे भीड़ी चाल में चल देते हैं, ये भी कहने का मतलब हो सकता है उनका। उपाध्याय वर्क विद ड्रीम अ विश अ ड्रीम, विश अ ड्रीम, ड्रीम अ विश, विश अ ड्रीम। 2006 में इनका काम था, जो कि इन्होंने 2006 में किया था, ड्रीम अ विश। अब आपको ये सारे जो इनके इंस्टॉलेशन आर्ट्स हैं इनके बारे में, इनके टाइटल्स को जानना चाहिए। इनसे सारे की इंस्टॉलेशन आर्ट्स मैं दिखाऊंगी, शो करूंगी, उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। द निम्फ एंड द एडल्ट इंस्टॉलेशन 2001, आर्ट स्पेस सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। द निम्फ एंड द एडल्ट, द निम्फ एंड द एडल्ट, स्वीट स्वीट मेमोरीज एट गैलरी चेमल्ड। मेड इन चाइना कोलेबोरेटिव इंस्टॉलेशन, इन्होंने मेड इन चाइना जो कि अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने कोलेबोरेशन के साथ किया था इंस्टॉलेशन, जिसमें उन्होंने चाइना के सामानों को लेके, वैश्वीकरण को लेके एक शो किया था। काफ़ी अच्छा ये वाला इंस्टॉलेशन है, मैं शो करूँगी 2003 में गैलरी चेमल्ड में, मुंबई, इंडिया में। मम माई एंड वॉज शो एट द शिकागो कल्चरल सेंटर। थिंक लेफ्ट, थिंक राइट, थिंक लो, थिंक हाई, 2010 में इन्होंने ये वाला इंस्टॉलेशन किया था। थिंक लेफ्ट, थिंक राइट, थिंक लो, थिंक टाइट। ओके, तो 2010 में आर्ची त्रिनाले नैग्यो जापान, सेंटर पोम्पिडू पेरिस फ्रांस 2011 में ये वाला इंस्टॉलेशन उन्होंने
2 जगहों पे किया था, फ्रांस और जापान दोनों जगह किया था। Her latter work featured pattern surface which quote from Indian spiritual iconography and traditional textile design। टाइटल्ड क्या था उसका? कीलिंग साइट। ठीक है, तो एक और ये टाइटल है इनका कीलिंग साइट, जो कि इन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को लेके काम किया था। द प्रिंसेसेस रस्टेड बेल्ट, जो कि बेल्ट के द्वारा बनाया था। द प्रिंसेसेस 250 हैंडमेड क्ले बर्ड्स, आयरन वायर, एक्रेलिक, वाटर कलर, कॉटन थ्रेड एंड टेक्स्ट ऑन प्रिंटिंग पेपर, डायमेंशन वेरिएबल, 2011, स्टूडियो ला सिटा, वेरोना, इटली में। तो ये जो था द प्रिंसेसेस, इनका एक काम था जो कि बेल्ट, हैंडमेड क्ले, बर्ड, आयरन वायर, एक्रेलिक, वाटर कलर, कॉटन पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए थे, प्रिंटिंग पेपर्स को लेके इन्होंने काम किया था। कहाँ पर? इटली में, वेरोना, इटली में। लोको फोको मोटो, ये भी एक टाइटल था इनका 2007 में। हैंगर बिकाको, मिलान, इटली में इन्होंने काम किया था। ठीक है, रेजिडेंसी और कार्यशालाएँ। 2010 में हेमा को एटेलियर कार्लर स्वाचे, फ्रांस में निवास के लिए आमंत्रित किया गया था। वहाँ रहते हुए उन्होंने काम को पूरा किया। केवल मेमोरी में प्रिजर्वेटिव्स थे। यह काम साँचे और प्राकृतिक परिवेश से प्रेरित था, लेकिन उन विचारों को भी प्रतिबिंबित किया था जो कि उनके अभ्यास का हिस्सा रहे हैं। हेमा ने अपने स्टूडियो में जंगल का दोहराने की कोशिश की है, हालांकि शाब्दिक अर्थों में नहीं। क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ पेड़ों की कॉपीराइट मुक्त छवियों का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रकृति की सामग्री का उपयोग किए बिना एक परिदृश्य काम किया था। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे काम किया और उनके जो काम थे आप देख सकते हैं काफ़ी अलग हैं। इनके जो बहुत सारे उनके शोज़ हैं, ये मुंबई सेलेक्ट, सोलो सेल्स शोज़, बहुत सारे मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना सारे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने टॉपिक्स उनके काम की बता दिया। अभी हम बात करेंगे उनकी पेंटिंग्स की। ये है हेमा दास जो कि अपने काम के साथ हैं। उनके ये है उनका काम जिसमें उन्होंने इंस्टॉलेशन के साथ अपनी फ़ोटोग्राफ्स दिखाई है। इस तरीके से कुछ फ़ोटोज़ को वो पेस्ट करके, कुछ टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ को पेस्ट करके और वायर्स को हैंग करके अपना इंस्टॉलेशन आर्ट बनाती थी हेमा उपाध्याय। कुछ और पेंटिंग्स देखेंगे हम। ये है हेमा उपाध्याय अपने इंस्टॉलेशन आर्ट के साथ, जिसका टाइटल था ड्रीम अ विश, विश अ ड्रीम, 2006 में। जैसा कि मैंने टाइटल बताया था, ड्रीम अ विश, विश अ ड्रीम। एक तरीके से इन्होंने पेपर, वुड, प्लाई के टुकड़ों को, वायर्स को करके एक सिटी के रूप में तैयार किया है और इसको बहुत ही सुंदर इन्होंने प्रेजेंट किया है। बहुत ही ब्रॉड साइज़ में प्रेजेंट करती थी। बहुत देख के ऐसा लगेगा जैसे कितना टाइम लग गया है। एक एक सिटीज़ को इन्होंने ओवरलैप्स में और करके, बहुत सारे ओवरलैपिंग करके इन्होंने सिटीज़ को, हाउसेस को बहुत ही कंजस्टेड करके, जैसे ऐसा लग रहा है एक सिटी को उन्होंने बनाया है। तो इन्होंने इसका टाइटल दिया ड्रीम अ विश, विश अ ड्रीम। ठीक है, नेक्स्ट है इनका जो मैंने बताया था कि नीलिंग साइट, 2008 में, स्टूडियो ला सिटा, वेरोन, इटली। ये है इनका ड्रीम अ विश, विश अ ड्रीम। नहीं, ये वाला नहीं है। ये है इनका नीलिंग साइट जो कि इन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइन पे बनाया है। कुछ इन्होंने ये काम करते हुए ये इन्होंने खुद से टेपेस्ट्री का काम किया है और यहाँ पे कुछ वही शॉप की तरह कुछ शो किया हुआ है। तो ये है इनका काम। ये है इनकी एक द प्रिंसेसेस रस्टेड बेल्ट, मिक्स्ड मीडिया ऑन आर्चेस पेपर पे उन्होंने मिक्स्ड मीडिया का काम किया है, जो इसका डायमेंशन है 72x48 इन 2011। स्टूडियो ला सिता, वेरोना, इटली में इन्होंने काम किया है। ये भी एक आप पेपर पे पेस्ट किया हुआ पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, कुछ भी कह सकते हैं, जिसका नाम है द प्रिंसेसेस। ये है एक इनका इंस्टॉलेशन आर्ट जो कि द प्रिंसेसेस, ये भी रस्टेड बेल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इन्होंने क्ले से कुछ
बर्ड्स को बनाया है, बेल्ट को यूज़ किया है और आयरन मेटल को यूज़ किया है, पेपर्स पेस्ट करके इसको इन्होंने बनाया है। बहुत ही सुंदर इंस्टॉलेशन है, बिल्कुल ये भी इटली का ही है ये। नेक्स्ट है, ये है मॉडर्नाइजेशन 2011 स्पेस टोपोग्राफिक डे एल आर्ट फेस्टिवल डी ऑटोमेंड पेरिस फ्रांस में इन्होंने इसको शो किया है। ये ड्रीम अ विश अ ड्रीम से कुछ मैच करता हुआ काम है जो कि इन्होंने बनाया है। बहुत ही सुंदर काम है इनका इंस्टॉलेशन आर्ट। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कि हेमा उपाध्याय किस चीज़ के लिए ज़्यादा जानी जाती है या किस उनका पहचान किससे है, तो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट रही हैं। जैसे हम कहते हैं नलिनी को, और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट जैसे हम पढ़ते हैं आपको विवान सुंदरम को, तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन आर्ट के रूप में हम हेमा उपाध्याय को मानेंगे। ये है इनका काम जो कि ओनली मेमोरीज हैज़ प्रिजर्वेटिव्स 2010 में, जो कि इनका काम ये फ्रांस में प्रदर्शित किया गया था। ये बहुत ही सुंदर काम है। इन्होंने हैंग करके इंस्टॉलेशन किया है, ऊपर से इन्होंने वायर्स में, धागे में, जिसमें हैंग करके ग्लास टाइप का कुछ है, इसको इन्होंने हैंग करके बनाया है। बहुत ही सुंदर है। इसमें फिगर्स भी यूज़ किए हैं। ये है इनका काम एक जो कि थिंक लेफ्ट, थिंक राइट, थिंक लो, थिंक टाइट 2010 में आइची त्रिनाले, इसका फ्रांस में ही ये भी शो है। 2011 का काम थिंक लेफ्ट, थिंक राइट, थिंक अप, थिंक लो एंड थिंक टाइट। बहुत ही सुंदर काम है इनको। इसी तरीके से इन्होंने इसमें भी उनका काम कुछ एक आर्टिस्ट का काम अगर हम देखते हैं तो उनके काम, अगर हम 10 काम देखते हैं तो उनके कामों में जो एक क्या कहेंगे उसको कि हम उसको जैसे कंटिन्यूएशन में वैसा ही काम उनका दिख जाता है। रिपीटेशन होता है कामों में कि टॉपिक्स को चेंज कर देते हैं बट उस काम को रिपीटेशन में यूज़ करते हैं। जैसे हमने सिटी स्केप वाला देखा उनका, वैसे ही ड्रीम वाला देखा, वैसे ही ये वाले भी हैं, बट इसका टाइटल उन्होंने कुछ डिफरेंट कर दिया है। ये है हेमा उपाध्याय का काम। ये है वेयर द बीक सक देयर सक आई, ये वाला काम इनका बहुत ही सुंदर है। ये भी देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने प्लास्टिक से और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बनाया है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे छोटे छोटे हाउस के रूप में ये है। आप ध्यान से अगर देखें इनके काम को तो हाउस हैं, टेम्पल्स हैं, ऐसे टॉयज़ हैं जिसको इन्होंने यूज़ किया है अपने काम में और बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है, ये है इंस्टॉलेशन आर्ट इंडियन हाईवे करके 8/12 का 2009 का है। यहाँ पर इन्होंने टाइटल दिया है इंडियन हाईवे। ऐसा ही इनका काम जो चाइना वाला है वो भी ऐसा ही है। ये बिल्डिंग्स हैं, घर हैं और इंडियन हाईवे के रूप में इन्होंने दिखाया है। बहुत ही सुंदर ये भी इंस्टॉलेशन है। ये है, इसका टाइटल है ये चाइना, मेड इन चाइना करके था ये टाइटल, जो कि चाइना के सामानों का बहिष्कृतीकरण करके या उसको हम इसको जो विश्व स्तर पे चाइनीज़ सामानों का हो रहा है आयात निर्यात, उस तरीके से उन्होंने इसको लेकर अपने इंस्टॉलेशन आर्ट में एक बहुत ही बड़े चर्चा का विषय रहा ये, और इसका काम किया है। बहुत ही सुंदर काम है। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, सारा कुछ इसमें चाइनीज़ ही इन्होंने यूज़ किया है। तो ये रहा इनका चाइनीज़ वर्क का काम। नेक्स्ट, ये हैं हेमा उपाध्याय जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अपने इंस्टॉलेशन आर्ट के साथ, और ये फ़ोटोग्राफ़र भी रही हैं, तो इनके कुछ इंस्टॉलेशन में फ़ोटोग्राफियाँ भी दिखती हैं। बहुत ही सुंदर काम है इनका। ये हैं हेमा उपाध्याय एंड हर पीस ऑफ निम्फ एंड द एडल्ट 2000 का काम है ये, निम्फ एंड द एडल्ट। ये है हेमा उपाध्याय अपने काम के साथ, जिसमें इन्होंने मधुमक्खियों को, तिलचट्टों को दीवारों पर चिपका कर इसका टाइटल दिया द निम्फ एंड द एडल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हेमा उपाध्याय के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने पहली बार देखा हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ आर्टिस्टों के बारे में। आर्टिस्टों की पेंटिंग शो करती हूँ और उनके बारे में, उनके पेंटिंग्स के बारे में थोड़ी सी जनरल बातें करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।